मॉर्निंग बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और फिर से मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो अपने वीडियो की ओर चलने से पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो अपना वीडियो है आज 10th क्लास की जो स्पंदना संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत की बुक में से हमारा जो चतुर्थ पाठ है वो लिया गया है, क्योंकि कुछ पाठ जो आपके संशोधित पाठ्यक्रम में हटा दिए गए हैं। तो चतुर्थ पाठ की ओर चलते हैं, इसमें क्या दिया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो लिखा हुआ है, देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल कालिदासस्य, केवल कालिदास की ही नहीं, अपितु संस्कृत साहित्य से संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम केवल कालिदास की ही नहीं, संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तथा च केनापि कविनाम कथिनम, इसके बारे में कुछ कवि कहते हैं, काव्येषु नाटकम रम्ये तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी काव्यों में नाटक रमणीय है। तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें क्या है, उसमें भी कौन सी, शकुंतला। यानी काव्यों में सबसे प्रसिद्ध क्या होता है, नाटक होता है। और नाटकों में भी क्या है सबसे प्रसिद्ध, शकुंतला का जो नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह प्रसिद्ध है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे, कवि कालिदास। तो प्रस्तुत नाट्यांश, ये एक नाटक के रूप में है। तो प्रस्तुत नाट्यांश शकुंतल से सप्त अंकम उद्धृत है संपादिश्च अस्ति। ये जो प्रस्तुत नाट्यांश है वो शकुंतला से लिया गया है और 7वें अंक से लिया गया है। तो अभिज्ञान जो शाकुंतलम है उसमें केवल 7 ही अंक है, और ये भी क्या है, अंतिम जो अंक है 7वें अंक से ये लिया गया है। दानवीय सह, दानवों के साथ यानी राक्षसों के साथ कृत्य करते हुए युद्धे इंद्र से, युद्ध के साथ है, युद्ध में इंद्र विजयांतर, इंद्र की विजय के बाद है, विजय अंतरम यानी विजय होने पर, जीतने के बाद, इंद्रपुरीम यानी इंद्रपुरी, अमरावती प्रत्यागछन, इंद्रपुरी से अमरावती आने पर है, आने में राजा दुष्यंत क्या करता है, मार्गे महर्षि राज मारीचस्य, मार्ग में महर्षि मारीची के आश्रम में विश्राम करोति, विश्राम करता है। यानी दानवों के ऊपर विजय प्राप्त कर कर है, दानवों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त कर कर जो है दुष्यंत अमरावती, इंद्रपुरी से अमरावती आते हुए मार्ग में महर्षि मारीची के आश्रम में विश्राम करता है। तत्र बालक से, वहाँ बालक सर्वदमन, तो तत्र बालक से सर्वदमन से, तो वहाँ बालक सर्वदमन की सिंहा शिशु क्रीड़ा, यानी शेर के बच्चे के साथ खेलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, व्यवहार चंचलता, उसकी व्यवहार की चंचलता को दृष्टवा देखकर तस्य मनसि ही बालकम प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति। तस्य मनसि, उसके मन में, बालकम प्रति यानी बालक के प्रति, स्वाभाविकम यानी स्वभाव से, आकर्षण यानी आकर्षित, उत्पन्नम भवति उत्पन्न हुआ। यानी उनके वहाँ आश्रम में शेर के बच्चे के साथ बालक सर्वदमन को खेलता हुआ, और उसकी व्यवहार की चंचलता को देखकर उनके मन में उस बालक के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। और वो क्या सोचते हैं, स्नेही स्नेही वार्ता, स्नेही स्नेही यानी धीरे धीरे, वार्तालाप प्रसंगे यानी वार्तालाप के प्रसंग से यानी बातों से, तस्य विश्वास, उन्हें विश्वास हुआ, यत सर्वदमन, ये जो सर्वदमन है, तस्य पुत्र भवै, उसका पुत्र है। यानी राजा के मन में, दुष्यंत के मन में होना कि धीरे धीरे उनकी बातों को सुनकर, उनके प्रसंगों को सुनकर उन्हें विश्वास हुआ कि ये जो सर्वदमन है मेरा पुत्र है। इतिम कविनाम, इथम कविनाम, इस प्रकार से कवियों ने अस्मिन दृश्य, इस दृश्य में
बालकस्य बालक की चापल्यम यानी चंचलता को, दुष्यंतस्य वात्सल्य और दुष्यंत की वात्सल्यता को अति मनमोहकम अत्यधिक मनमोहक पूर्वक वर्णितम अस्ति यानी वर्णन किया है। तो इस जो चैप्टर में है क्या किया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है में इस बालक की जो चंचलता है और दुष्यंत की जो वात्सल्य है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये एक जो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है और उस कालिदास की रचनाओं में से ये लिया गया है। तो इसका जो सप्तम अंक है वहाँ से उद्धृत है। और इसमें देखो क्या होता है, एक कहानी है शकुंतला और दुष्यंत और शकुंतला की, जिसमें क्या होता है राजा दुष्यंत एक उद्यान के अंदर जाते हैं और शकुंतला जो है विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी और कर्ण ऋषि के द्वारा पोषित थी, उसके द्वारा पाली गई थी। तो ये कहानी है, यहाँ से उसको सर्वदमन जो है ये दुष्यंत शकुंतला को देखता है, उससे विवाह कर लेता है, उसको हस्तिनापुर, दुष्यंत कहाँ का राजा था, हस्तिनापुर का राजा था, तो वहाँ हस्तिनापुर लेकर आ जाता है। वहाँ से उसको जो है एक अंगूठी देता है और वहाँ उसको वापस बोलता है कि इस अंगूठी में जितने अंक हैं उतने दिनों के बाद मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो उसके उसी समय जो है शकुंतला किसी ऋषि का अपमान कर उसका स्वागत नहीं करती है, दुर्वासा ऋषि का। तो उसे श्राप मिल जाता है कि जब तक तुम्हें तुम्हारे पति पर नहीं पहचानेंगे हैं, जब अंगूठी नहीं देखेंगे तब तक वह तुम्हें नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार की कहानी है। जब अंगूठी मछुआरे के द्वारा दुष्यंत को मिलती है तो वो उसे याद आती है शकुंतला की और वह इधर उधर जो है दुखी रहने लग जाता है। और दुख के कारण जो है दुखी रहने लगता है और दुख के कारण जो है उसी समय जो है इंद्र का बुलावा मिलता है और इंद्र के बुलावे के कारण उसे जो है वहां जाना पड़ता है और दानवों के ऊपर विजय प्राप्त करके जब वापस लौट रहा आता है तब की कहानी दी गई है मारीची ऋषि की। तो देखो पाठ का नाम है जृंबस्व सिंह दंतास्य गणिस्य, यानी जृंबस्व का मतलब है मुख खोलो, सिंह यानी शेर, शेर मुख खोलो, दंतास्य गणिस्य दांतों को, गणिस्य यानी गिनूंगा, शेर मुख खोलो दांतों को गिनूंगा। इस प्रकार का ये चैप्टर दिया गया है आपके। तो दिया गया है देखो नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब है पर्दे के पीछे से। माम खलु चापलम कुरु, माँ का मतलब है मत करो, चापलम यानी चंचलता, यानी कुरु करो यानी चंचलता मत करो। यह खलु का मतलब होता है निश्चय के लिए, तो निश्चय ही चंचलता मत करो, या निश्चयता इससे बोध होता है। तो कथम गतम एवात्म प्रकृति, कथम यानी कोई, गतम यानी प्राप्त हो गया, एवात्मम यानी अपनी आत्मा से या अपने आप, प्रकृति यानी स्वभाव को। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अपने क्या सॉरी कथम का मतलब क्या, तो क्या अपने आप जो है प्रकृति को, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया। राजा कर्णम दत्वा, राजा बोलता है कर्णम दत्वा, कर्णम दत्वा का मतलब है कान लगाकर, दत्वा का वैसे मतलब होता है देकर, तो कान लगाकर, अभूमिम इयम, अभूमिम इयम, अभूमि का मतलब है जो अनुचित भूमि है अनुचित स्थान मान लो, अनुचित भूमि मान लो, या योग्य भूमि, अयोग्य भूमि। इयम यानी है अविनिश्यति, यानी अविनिश्यति का मतलब चंचलता की। तो यह जो है चंचलता की भूमि नहीं है, यह चंचलता का स्थान नहीं है। को खलु खल वेश निषिद्धते, को का मतलब कोई, नु खल वेश, खल वेश यानी निश्चय ही, ऐसा यानी यह, और निषिद्ध का मतलब होता है हटाकर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यह कोई इसको हटाता हुआ या इसको हटाकर है। तो इसका अर्थ हो गया कोई इसको हटाकर, शब्दानुसारेण, शब्दा के अनुसार, शब्दों के अनुसार, यानी जहां से आवाज आ रही थी, अवलोक्य में देखकर, तो जहां से आवाज आ रही थी शब्दों को सुनकर उधर देखते हुए, विस्मयम यानी आश्चर्य के साथ, अये को नु खलु अयम, अये यानी अरे, को नु खलु अयम, को नु खलु अयम, यह जो है निश्चय ही कौन है, अनुबंधयाम,
अनुबंधयाम का मतलब है जो इसको बांध रहा है, यानी अनुसरण करते हुए रोक रहा है। बद्य का मतलब बाध्य कर रहा है, तो अनुसरण यानी बाध्य कर रहा है, उसको रोक रहा है। तपस्विनी भ्याम यानी दोनों तपस्विनियों के साथ। अबालात सत्व, अबालात सत्व का मतलब है असाधारण, ठीक है, असाधारण बल वाला, बाला यानी बालक। तो इस असाधारण या असाधारण शक्ति वाले बालक को, ठीक है, बालक को दो तपस्विनियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है। को का मतलब यहाँ क्यों है, क्यों रोका जा रहा है। अनुबंधया में रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, तो इसका कारण क्या है, देखो। अर्धपीत स्तनम मातुर मातुर अमर्द क्लिष्ट केसरम प्रकीर्णतुम शिशु सिंह बलात्कारणेन कृषति ही। तो ये दिया है, देखो। तो अर्धपीत स्तनम यानी अपनी माता का आधा दूध पिया हुआ। मातुर कलद क्लिष्ट केसरम, मातुर का मतलब माता, आमर्द क्लिष्ट केसरम यानी बलपूर्वक इधर उधर के खींचता हुआ, केसरम क्लिष्ट का मतलब खींचना, खींचता हुआ, केसरम यानी जो बाल, तो बलपूर्वक इधर उधर खींचने से उसके बाल बिखरे हुए। प्रकीर्णतुम यानी खेलने के लिए, सिंह शिशु यानी शेर के बच्चे को, बलात्कारेण यानी जबरदस्ती है, बलपूर्वक, कृषत यानी खींचता हुआ। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, जिसने अपनी माता का आधा दूध पिया हो, है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, शेर के बच्चे की बात कर रहे हैं। जिसने अपनी माता का आधा दूध पिया हो और उसको खींचते हुए इसके बाल इधर उधर खींचने से उसके बाल बिखरे हुए, उस शेर के बच्चे से उसके साथ खेलने के लिए उसको बलपूर्वक खींचता हुआ बालक, ठीक है। बालक क्या कर रहा है, उसको बलपूर्वक खींच रहा है। ततः प्रविशन्ति, तब प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी भ्याम सह बालय, तथा यानी उसके बाद प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्ट कर्मा यानी जैसा पहले कार्य कर रहा था, तो पहले कार्य में लगा हुआ, तपस्विनी भ्याम यानी दोनों तपस्विनियों के साथ। तपस्विनी भ्याम यानी द्विवचन का रूप है, तो तपस्विनियों के साथ, बालक यानी बालक, तो वहां उसके बाद बालक जो तपस्विनी के साथ प्रवेश करता है, बालक है, बालक बोलता है, जृंभस्व सिंह दंतास्य गणेश से, यानी शेर मुख खोलो, तुम्हारे दांत गिनूंगा, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो प्रथमा बोलती है, अविनीतम किम, अविनीतम किम, विनम्रता से ही है। अविनीतम, विनीत का मतलब है नम्रता, अविनीत का मतलब जो है नम्रता से रहित। किम यानी क्यों, नो अपत्ये विश्लेषणानि सत्वानि प्रकृष्टोति। अपत्य, अपत्य का मतलब जन्मा हुआ है, जैसे संतान। अपत्य निर्विशेषणानि का पूरा मतलब हुआ संतान के समान, ठीक है। तो संतान के समान, सत्वानी यानी प्राणी, सत्वानी का मतलब है प्राणियों को, ठीक है। विप्रकोशोति का मतलब है परेशान कर रहे हो तुम, जो है इस संतान के समान जो ये प्राणी है, इसको क्यों परेशान कर रहे हो। हंत, हंत का मतलब खेदजनक, ठीक है। हंता का मतलब खेदजनक, हंता का मतलब मारना भी होता है। वर्धते समारंभ है, वर्धते समारंभ, तो इसका अर्थ हुआ हंता यानी रोकता हुआ, खेदजनक, समारंभ का मतलब है क्रोध के साथ, है, क्रोध के साथ, वर्धते यानी बढ़ता हुआ। तो तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है, तो तपस्विनी कहती है कि तुम्हारा क्रोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनने सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयो अस्ति, स्थान यानी इस स्थान पर, खलु यानी निश्चय ही, ऋषि जने ऋषि लोगों ने, सर्वदमन यानी सर्वदमन नाम जो तुम्हारा नाम रखा गया है, इति कृत नाम ध्येयम इस प्रकार का नाम, ध्येयो असि यानी सही है।
उचित है। कृत नाम अधेयो, कृत नाम धेयोसी, नाम धेयो मतलब उचित रखा गया है। तो इस स्थान पर तुम्हारा जो नाम है ऋषि लोगों ने तुम्हारा उचित नाम रखा गया है, सर्वदम नाम उचित रखा गया है। तो दूसरी तपस्विनी बोलती है एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघिस यति यदि तस्याम पुत्रकम न मुंचसी। एसाम यानी यह, खलु या निश्चय ही, केसरणी, केसरणी का मतलब होता है शेरणी, ठीक है। केसर का मतलब होता है शेर और केसरणी का मतलब है शेरणी। तो इस शेरणी के, यह जो शेरणी है, त्वाम यानी तुम्हें, लंघिष्यति, लंघिष्यति का मतलब है आक्रमण करना है, आक्रमण करेगी। यदि क्या करोगे, तस्या यानी उसके, पुत्र यानी पुत्र को, न मुंचस्यन तुम नहीं छोड़ोगे। यह जो शेरणी है तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो, नहीं छोड़ोगे तो, ठीक है। तो बालक बोलता है, बालक बोलता है सस्मितम, सस्मितम का मतलब है मुस्कुराकर। बलिए खलु भितो अस्मि, बलु बलिए खलु भितो अस्मि यानी मजाक करता हुआ, अहो अरे अरे, बलियम भूतो, इसके बल से, भीतो अस्मि यानी मैं डर गया, अरे मैं तो इसके डर से जो है बल से डर गया। इधर इत्ते धर्म दर्शयति है, और अपने को अधरों को दिखाता हुआ है। इति अधर्म, अधर्म का मतलब है होठ, ठीक है। दर्शयति दिखाता, अपने होठों को दिखाता हुआ बोलता है। तो प्रथमा फिर वापस बोलती है, वत्स एनम बाल नगेंद्र मुंचय, वत्स यानी पुत्रे, एनम यानी इस, बाल नगेंद्र यानी बालक, जो बाल नगेंद्र है, बाल नगेंद्र का मतलब है शेर है, शेर के बच्चे को। बाल का मतलब छोटा, नगेंद्र मृगेंद्र का मतलब होता है, मृगेंद्र का मतलब है शेर, ठीक है, यानी मृगों का हरण करने वाला है इंद्र। जो इंद्र है सभी पर विजय प्राप्त कर रहा, तो उसको मृग इंद्र यानी जो है हिरणों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला जो शेर है, तो उसको बोला गया है मृगेंद्र यहाँ शेर को। तो शेर के बच्चे को मुंच यानी छोड़ो। प्रथमा बोलती है पुत्र, इस बालक शेर को या सिंह के बच्चे को छोड़ो। अप्रम ते क्रीडनकम दास्यामी, अप्रम यानी दूसरा, ते यानी वे, क्रीडनकम दास्यामी मैं तुझे दूसरा खेलने के लिए दूंगा। क्रीडनकम दास्यामी यानी खिलौना, ठीक है, तुझे मैं खेलने के लिए खिलौना दूंगी। बाला बोलता है कुत्र देहेतम, कुत्र यानी कहाँ, देहेतम यानी खिलौना है, कुत्र देहेततम यानी यह मुझे खिलौना दे दो। इति हस्तम प्रसारयति, इस प्रकार से हस्तम प्रसारयति ने हाथ फैलाकर, यानी बालक हाथ फैलाकर बोलता है कि खिलौना दो। तो इसी तरह से आगे देखो, फिर द्वितीया आती है और द्वितीया बोलती है, फिर से द्वितीया का प्रयोग होता है और कहती है द्वितीया, सुव्रते न शक्ये एष है वाचा मात्रेण विरमतुम गच्छ त्वं मदीयम उघटे। मार्कंडे ऋषि कुमार वर्णचित्रो मृतिका मयूरतिष्ठन्ति तस्यो ऊपर। तो सुव्रते, सुव्रते का मतलब है यहाँ जो है अच्छा, न शक्य, शक्य का मतलब है समर्थ, ऐसा न या नहीं, समर्थ नहीं है ऐसा यानी यह, वाचा मात्रेण, वाचा मात्रेण यानी केवल बातों से, विरमयतुम यानी छोड़ने के लिए है, रोकने के लिए। तो यहाँ दूसरी तपस्विनी कहती है कि सुव्रता, यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता, यानी इसको कहने से नहीं रोका जा सकता। गच्छा यानी जाओ, तुम यानी तुम, मदीये उच्चटे, मदीये का मतलब यहाँ है कि बुलाकर, मदीये यानी मेरी उच्चटे, उच्चटे का मतलब है झोंपड़ी, ठीक है, कुटिया। उच्चटे का मतलब क्या है, झोंपड़ी या कुटिया। मारकंडेय, मार्कंडेय, मार्कंडस्य ऋषि कुमार है, यानी मार्कंडे का रंग से जो रंगा हुआ है
वर्ण चित्रों यानी रंग से रंगा हुआ जो चित्र है, मृतिका मयूर है यानी मिट्टी का जो बना हुआ मोर है, तस्योप्र है यानी इसके लेकर आओ। यानी दूसरी तपस्विनी कहती है कि जो ऋषि कुमार हैं तो मेरी तुम जाओ, है तुम गच्छा तुम जाओ, और मेरी कुटिया से जो ऋषि के कुमार के लिए जो मार्कंडे यानी जो मार्कंडे ऋषि कुमार है उसके बेटे के लिए जो मयूर मिट्टी से बना हुआ जो मोर है, रंगों से सज्जित जो मोर है, उस मोर को आप लेकर आओ। तो ऋषि कुमार मार्कंडे का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का जो मोर रखा है उसे तुम लेकर आओ। प्रथमा कहती है तथा, ठीक है, इति निष्क्रांतः और निकल जाती है। बालक फिर आता है, अननेव तावत क्रीडिष्यामि, अननेव तावत क्रीडिष्यामि। तो फिर बालक बोलता है अन्येव तावत, यानी जो अन्य तुम लेकर आती हो, तावत क्रीडिष्यामि तब तक मैं इससे खेलता हूँ, जब तक तुम दूसरा नहीं लेकर आती हो तब तक मैं इससे खेलता हूँ। इति तापस्वी विलोक्यम हस्ती, और इस प्रकार कहकर हैं और हंसता हुआ, और सॉरी इति तापसी यानी इस प्रकार, तापसी यानी तपस्वी को विलोक्य देखकर हंसती यानी हंसता हुआ, इस प्रकार तापसी की ओर देखकर हंसता हुआ तापसी बोलती है बहुतु न मामयम गणित्यम, बहुतु यानी अच्छा, न माम गणयतिम मेरे को तो ये गिनता ही नहीं है, न माम अयम गिनती यह मेरे को तो गिनता, मामय शब्द लिखा है माम प्लस अयम, माम यानी मुझे, अयम यानी यह तो मुझे गिनता ही नहीं है। पासर्वम आलोक्य यानी पास में देखता हुआ, को अत्र ऋषि कुमाराणाम पास में देखता है, अरे कोई ऋषि कुमार यहाँ है। राजन्यम अवलोक्यम, कौन बोलती है, तपस्वी बोलती है कोई ऋषि कुमार यहाँ है। राजान अवलोक्यम भद्रमुखम यही तावत है, और वो क्या करती है, इस जो कल्याणकारी जो राजा हैं, तो राजा अवलोक्यम राजा को देखकर, भद्रमुख है यानी कल्याण चाहने वाले, इधर यही तावत है इधर आओ, मोचयान मोचयान डिम्ब लीलया बाधमान बाल मृगेंद्र, मोचया में इसको छुड़ाओ, डिम्ब लीलाम यानी इस जो शिशु के शावक के साथ जो लीला कर रहा है, खेल रहा है, बाध्य मानम यानी जबरदस्ती है रोके हुए, बाल मृगेंद्र इस जो है सिंह के शावक को। तो डिम्ब लीला का मतलब है यहाँ जो सताता हुआ या बाल क्रीड़ा के साथ है, बाध्यमान सता रहा है सताते हुए, तो यहाँ बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले उस शेर के बच्चे को छुड़ाओ। किसको कह रही है, उस राजा की ओर मुख कर कर तपस्विनी कह रही है। आज के लिए इतना ही, अगला जो है हम नए वीडियो में भाग 2 में लेके आएंगे, तो इसका अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ओके बाय।